हेलो, नमस्ते जी। क्या हाल चाल। मैं इस पूरी सीरीज में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, छोटे छोटे 5-5 मिनट, 10-10 मिनट के वीडियोस, ताकि आपको, क्योंकि आपको बोरिंग भी लगे तो 5 मिनट तो देख ही सकते हो। और मान लो डाउनलोड कर लिया, देख रहे हो, ऊब गए, अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक हुआ, तो मतलब दुख नहीं होगा कि ज्यादा डाटा तो डाउनलोड नहीं किया। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। और भी रीजन आपको ढूंढना तो ढूंढ लो। चलो, कम टू दी इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी पर से कोई भी सब्जेक्ट की शुरुआत एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से करनी चाहिए, और यहाँ मैंने पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, है ना। पर कैपिटा इनकम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से पता लगाया जा सकता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। ना कि ना सिर्फ अर्थव्यवस्था, वहां की सामाजिक स्थिति कैसी है, उससे भी, उसका भी पता लगाया जा सकता है। ये पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? उस देश की पूरी एक साल की पूरी इनकम, जो उस पूरी आय है, उनकी इनकम है, उसमें वहां की पॉपुलेशन, मीडियन पॉपुलेशन जो है, उसका भाग दे दिया जाता है। उससे आप क्या आ जाता है? पर कैपिटा इनकम। और मैंने इधर की तरफ देखो, इस टेबल की तरफ मैंने पर कैपिटा इनकम लिखी हुई है पूरी कंट्रीज की। और ये पर कैपिटा यहाँ पे एक और टेक्निकल लिखता है, बेस्ड ऑन पीपीपी। ये कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। मैं इन सब के बारे में बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा, घबराना मत है। सिंपली समझाता हूं। मान लो आप इंडिया में है, चांदनी चौक। इंडिया में आपको चिकन 100 रुपए किलो मिल गया, मान लो। ठीक है, चांदनी चौक में 100 रुपए किलो चिकन। 1 किलो चिकन यहाँ खरीदा आपने 100 रुपए। और मान लो वही अमेरिका में जाके आपने खरीदा, तो वहां $3 में मिला। ठीक है, $3। हमारा ये रुपये है, वहां का जो जो करेंसी है, उसको डॉलर में डिनोमिनेट किया जाता है, मतलब डॉलर होता है, ये समझो। रुपया क्या है? भारत का करेंसी है। और डॉलर क्या है? दुनिया का करेंसी, मतलब दुनिया में सिक्का जिसका चलता है वो अपना डॉलर चलाता है। इसके बारे में मैं बात करूंगा डिटेल में। तो देखो, ये परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो जो $3 है, वो 100 रुपए के बराबर होने चाहिए ना भाई। कितना खरीद सकता है, उससे उससे वैल्यू पता लगता है ना असली तो। इसलिए $1 का परचेसिंग पावर पैरिटी कितना हुआ? सिंपली भाग दे दो उसमें 100/3। ठीक है, जो भी 33.3 आया। ये है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से रुपया का वैल्यू डॉलर के सामने। और वैसे आप एक्सचेंज रेट में देखोगे तो बहुत सारा है, 61, 62, उसमें बहुत कमजोर दिखता है रुपया। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, ये सब बात करेंगे हम डिटेल में जब मैं बात करूंगा परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में स्पेशली। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इससे ये बात पता लगाई जा सकती है कि वहां के लोग कितना खर्च कर सकते हैं, खर्च करने की क्षमता, डिस्पोज करने की, जो जो इनकम कहते हैं, कितना खर्च करने की क्षमता रखते हैं। अगर इससे ये पता लग जाता है कोई कंट्री के लोग कितना खर्च करने की क्षमता रखते हैं, तो उससे क्या ये नहीं पता लगाया जा सकता कि वहां पे किस तरह के व्यवसाय, किस तरह का बिजनेस वहां चलने वाला है, किस तरह का बिजनेस वहां चलने वाला है। क्योंकि मान लो भारत में लोगों के पास कुछ भी थोड़ा सा पैसा ज्यादा आया, एक्स्ट्रा पैसा हुआ, तो किस पे खर्च करेंगे? पनीर या चिकन लेके आएंगे, थोड़ा दारू बनाएंगे, मसाला चिकना। इसलिए जो बिजनेस वाले हैं ना, इंडस्ट्री वाले, वो सब समझते हैं इन सब चीजों को माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से। और वो लोग उसी तरह का बिजनेस लगा के और वहां पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं ताकि वही चीज बढ़े। तो क्या हम प्रति व्यक्ति आय से ये पता नहीं लगा सकते कि किस तरह की इंडस्ट्री वहां आने वाली है? लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। क्योंकि पता लग जाएगा किस इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना रिटर्न आता है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता लग जाता है। प्रति व्यक्ति आय से दो देशों के बीच कंपैरिजन भी हो जाता है ना। दो देशों के बीच कंपैरिजन करना भी इजी हो जाता है कि यहाँ के लोग, भारत के लोग पाकिस्तान से, या पाकिस्तान के लोग नेपाल से, और नेपाल के लोग राजस्थान, नेपाल के लोग सऊदी अरब से, और सऊदी अरब के लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कितने पैसे वाले हैं। सिंपल, इससे ये भी पता लग जाता है। मतलब इससे इंटर कंट्री इनइक्वालिटी का पता लगाया जा सकता है कि कितनी इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ इनकम। और क्या, जितनी यहाँ के लोगों की इनकम होगी, लोगों की इनकम, उतना ही वो लोग टैक्स देंगे। जितना ज्यादा टैक्स देंगे, टैक्स से मतलब गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। गवर्नमेंट इनकम पब्लिक फाइनेंस में आती है ना, वहां की गवर्नमेंट की इनकम। गवर्नमेंट की इनकम मतलब गवर्नमेंट उतना ही ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकती है अपनी सोशल सर्विसेज में, सिक्योरिटी में, बहुत सारी एसेंशियल चीजें जो होती है, जो सोसाइटी और नेशन दोनों को कंटिन्यू करने के लिए होती है, उसमें ये इन्वेस्ट गवर्नमेंट खर्च कर सकती है, इन्वेस्ट नहीं। और ये खर्च करने से वहां की स्टेबिलिटी पता लगती है, कितनी स्टेबल रहेगी गवर्नमेंट, कितने लोग वहां की गवर्नमेंट से खुश रहेंगे। अगर यहाँ के लोगों की इनकम ही नहीं है तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आएगा, टैक्स तो गवर्नमेंट के लोग ही दुखी हो जाएंगे। उनका विश्वास ही नहीं रहेगा सिस्टम में, और जब विश्वास नहीं रहेगा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए
ये पर कैपिटा इनकम एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा टॉपिक रहना चाहिए। वैसे कनेक्शन तो आप इसका किसी से भी कर सकते हो, पैसे का कनेक्शन किससे नहीं। कुछ ज्यादा ही पैसा हो जाएगा तो आप इधर उधर की उल्टी सीधी चीजों पे खर्च करोगे, पड़ोसी को दिखाने के लिए खर्च करोगे। एक कार साइड में खड़ी रहेगी, एक कार सब्जी खरीदने के लिए लाओगे, एक कार शाम को घूमने के लिए जाओगे। और ज्यादा पैसा हो गया तो बड़ी वाली बहुत महंगी वाली कार पड़ोसन को दिखाने के लिए लाओगे। ये सारी चीजें इस एक सिंगल टेबल से आपको पता लग सकती है। ये इकोनॉमी इस सब्जेक्ट का, अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट का इतना महत्व है, ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को समझने में बल्कि समाज को समझने में भी, लोग समाज में कैसे बिहेव करते हैं उसको समझने में भी। इसलिए मैंने शुरुआत की है पर कैपिटा इनकम से। और देखते हैं भारत की पर कैपिटा कहाँ है। भारत देखो कहाँ है, कहीं सबसे नीचे वाली टेबल में होगा, ये रहा यहाँ, है ना। ये देखो यहाँ पे भारत की पर कैपिटा इनकम है 5,855, 2014 की बात कर रहा हूँ। डॉलर्स में, मतलब डॉलर देखने को तो नहीं मिलता हमारे को, बट फिर भी ये डॉलर्स में मेजर किया गया है। इसको रुपए में बदल लो, बदलना है तो पर कैपिटा इनकम पीपीपी बेसिस पे ही बदलना है इसको, ठीक है। तो देखो 5,855, ये डाटा याद रहना चाहिए आपको। अगर इकोनॉमी पढ़ रहे हो ये डाटा याद नहीं है तो मतलब मत पढ़ो, सिंपल। इसमें बहुत सारी कमियां है, बट ये सब कमियां हम देखेंगे आगे क्या है क्या नहीं है, क्या किया जा सकता है। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम इस दुनिया में है, कतर करके एक देश है, रैंक 1 है, और पर कैपिटा इनकम उनकी है साहब 1,43,427 डॉलर। वाह, ऊपर वाले ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया भाई। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंट्रीज में देखते हैं, अमेरिका। अमेरिका की है 54,597, लगभग 55,000 रैंक है उनकी 10। अमेरिका 10 रैंक पे आता है, 55,000 पर कैपिटा इनकम है। फिर देखते हैं रूस। रूस की अमेरिका से आधी, लगभग आधी से भी कम है, 24,800, मतलब 25,000 के लगभग पर कैपिटा इनकम है। और रूस की रैंकिंग जो है 49-50 के आसपास है, यहाँ देख लो, ये रूस है ना। फिर ब्राजील। ब्राजील की 16,000, चीन की लगभग 13,000 पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसकी रैंक है 86। फिर आती है नाइजीरिया। नाइजीरिया की रैंक है 124, हमारे से ऊपर है सब नाइजीरिया। हमें लगता होगा कितना खराब कंट्री होगा, बट इन टर्म्स ऑफ इनकम हमारे से अच्छा है नाइजीरिया। पर कैपिटा, वहां की पर कैपिटा इनकम है 6,031, शर्माने का कोई जरूरत नहीं है। और फिर आता है हमारा भारत, और फिर है कार। कार ये सबसे लास्ट कंट्री है, 607 यूएस डॉलर इनका पर कैपिटा इनकम है। कार है, ये वाली कार नहीं चलाने वाली, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी कमियां है, जैसे पर कैपिटा इनकम में इंटर कंट्री इनइक्वालिटी तो हमें पता लग जाती है, लेकिन कंट्री के अंदर ही क्या इनइक्वालिटी है साहब। आप और अंबानी की इनकम में, यार पूरी दुनिया अंबानी के पीछे क्यों पड़ी। चलो आप और कोई ऐसा बहुत पैसे वाला आदमी, उनकी इनकम में कितना फर्क है कि नहीं। लेकिन जब देश की पूरी इनकम जब कैलकुलेट होती है तो आपकी और उनकी इनकम ऐड करके और उसमें भाग दे दिया जाता है, और आपको भी उसका बराबर हिस्सा दिखा दिया जाता है, जबकि ऐसा तो नहीं है ना। यानी ये इनइक्वालिटी है, बहुत सारी कमी है इसके अंदर। लेकिन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जानने के लिए हमारे को पर कैपिटा इनकम की हेल्प लेनी पड़ती है, और ये इससे सब कुछ आप पता लगा सकते हैं, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ है आज, किस तरफ जा सकती है, वहां की सोसाइटी किस तरफ जा सकती है, वहां की पॉलिटिक्स किस तरफ जा सकती है, रिलेटिवली वहां के लोग कितने हैप्पी है, सारी चीजें ये मान के कि ठीक ठाक रहे। मतलब ये हमेशा सच नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि इराक का पर कैपिटा इनकम इंडिया से अच्छा है तो मतलब वहां के लोग ज्यादा ज्यादा सुखी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे ISIS वाले जो एरिया है उनके बारे में हमारे पास डाटा नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ के लोग इंडिया से ज्यादा खुश है या ज्यादा दुखी है। मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप फेसबुक पे लाइक कर दीजिए, अगर लाइक करना है तो कर दीजिए, वो टेंशन नहीं है ज्यादा। लेकिन यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस डालूंगा। आपको अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे कोई बात नहीं, गाली लिख देना वहाँ पे, ठीक है, माइल्ड गालीज ओनली। youtube.com/IAS, सॉरी भूल गया लगता है, यूजर/फॉरवर्ड स्लैश है ये, ठीक है, IAS टॉस, ठीक है। इस पे सब्सक्राइब करके यहाँ लिखा होगा, ऐसा ऐसा रहता है सब, फिर स्क्राइब, ठीक है, यहाँ क्लिक कर देना। और फिर आपको मैं एक एक वीडियो, दो वीडियो रोज आपको मस्त मस्त दिखाता रहूंगा, और लर्निंग भी हो जाएगी, मजा भी आ जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।